चलो न्यूक्लियस या केंद्रक। चलो न्यूक्लियस या केंद्रक देख लेते हैं। कोई सी भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सब में न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, सही है। अच्छा न्यूक्लियस क्या है, अगर याद हो तो कोई सेल है, क्या है, कोई ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो ये पूरा न्यूक्लियस जो पूरी सेल को क्या करेगा, अरे जैसे अपना ब्रेन अपनी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल, जैसे अपनी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन, तो उसी टाइप से पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है, उसी टाइप से पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। जैसे अपनी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन, उसी टाइप से पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, सेल का ब्रेन, क्या बोलेंगे। तो ये न्यूक्लियस पूरी सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, पूरी सेल को क्या करता है, मैनेज करता है। इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, सेल कंट्रोलर, क्या बोलेंगे, सेल डायरेक्टर। डायरेक्टर जानते हो, अरे जो फिल्म बनाता है उसे क्या बोलते हैं, कि कैसी फिल्म में क्या क्या करना है, तो वो सब डायरेक्ट करता है ना, मतलब उसको कंट्रोल करता है। तो भाई पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो यही है न्यूक्लियस। इसे बोलेंगे सेल कंट्रोलर, इसे बोलेंगे सेल डायरेक्टर, हिंदी में बोलते हैं क्या, कोशिका का निर्देशक, क्या बोलते हैं, कोशिका का निर्देशक। अच्छे से बोलते हैं सेल का ब्रेन, क्योंकि ये पूरी सेल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यही है न्यूक्लियस, ठीक है। प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा। अच्छा बैक्टीरिया में भी होता है क्या, बैक्टीरिया में देखो डीएनए है, मतलब न्यूक्लियस तो है, लेकिन उसके ऊपर ये कोई कवर अवर नहीं है अपन, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस पढ़ना है पूरा, तो अपन यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियस अगर ध्यान से देखा हो तो इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है, बताओ, दो, डबल मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस के ऊपर कितनी होती है, दो मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा बनाते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो न्यूक्लियस या इसको बोलते हैं केंद्रक, ये क्या करेगा, पूरी सेल को क्या करता है, कंट्रोल। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन पूरी सेल को क्या करेगा, कंट्रोल, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, सेल कंट्रोलर, क्या बोलेंगे, सेल कंट्रोलर, या इसे बोलेंगे सेल डायरेक्टर, क्या बोलेंगे, सेल डायरेक्टर, या इसे बोलते हैं सेल का ब्रेन, तो इसे बोलेंगे सेल ब्रेन, क्या बोलेंगे, सेल ब्रेन। चलो याद रखना, ठीक है। हिंदी में इसे बोलेंगे क्या, कोशिका नियंत्रक, या कहीं कहीं पे लिखा होता है निर्देशक, सुना है। चलो तो ये पूरी सेल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, पूरी सेल को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। तो याद रखना न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अपन को मेन, अच्छा न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मेनली डीएनए, क्या होता है, तो मेन अपन को न्यूक्लियस पढ़ना है, इसमें क्या क्या है, ठीक है। चलो अपन अब न्यूक्लियस का एक वो बना लेते हैं। चलो ठीक है, डायग्राम से ही देखते हैं। ये तो अपन ने बना दी सेल, और सेल के अंदर ये क्या बना दिया, न्यूक्लियस। अब थोड़ा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि अपन को न्यूक्लियस का ही काम है, ठीक है। याद रखना न्यूक्लियस में पहली बात तो कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो। तो न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन थे, न्यूक्लियस में भी कितनी मेम्ब्रेन है, दो। तो ये क्या है, न्यूक्लियस, क्या है ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, तो ये क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, क्या है, केंद्रक, जो पूरी सेल को क्या करता है, कंट्रोल। यानी कि सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जो भी सब काम हो रहा है, जो भी बन रही है, जो भी चीज़ें टूट रही हैं, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। चलो अब याद रखना न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है, कवर, या न्यूक्लियस की ये क्या है, मेम्ब्रेन, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, ये पूरा ही है न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये क्या है, न्यूक्लियस के बाहर कवर या मेम्ब्रेन, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन है तो इसको ही बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ तक दिख रहा है, या इसको बोलते हैं कवर, या इसको बोलते हैं एनवेलप, क्या बोलते हैं, एनवेलप। हिंदी में से क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ऐसे बोलेंगे आवरण, क्या बोलेंगे, आवरण, ठीक है। अब बताओ न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है वो एक है या दो है, दो। तो देखो एक आउटर और एक इनर, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो कितनी मेम्ब्रेन है, दो, याद रखना, लिख देना आउटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, बताओ, बाहरी झिल्ली, समझ जाओगे, अभी भी लिखना है क्या हिंदी में, बाहरी झिल्ली। अच्छा ये अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, और ये लिख दो बाहरी झिल्ली, और ये भीतरी या आंतरिक, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, क्या है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है, ये जो गैप है ये गैप, ठीक है। तो लिख देना गैप या स्पेस। तो इस स्पेस को क्या बोलेंगे, बताओ, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप है तो इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसका एक बहुत फेमस नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसका सबसे अच्छा नाम है, बताओ, ये स्पेस किसके चारों तरफ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ को क्या बोलते हैं, पेरीफेरी, तो इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या बोलेंगे इसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चलो ये हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस, हिंदी में इसको बोलेंगे परी केंद्रीय अवकाश, क्या बोलेंगे,
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, या इसको बोलते हैं कवर या एनवलप, ठीक है। केंद्र कितने मेम्ब्रेन, दो, आउटर और इनर। अच्छा, दोनों में बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इसको बोलते हैं क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सही है। अब ये न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक थोड़ा सा फ्लूइड भी भरा है, क्या भरा है किसके अंदर, इसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा है। अच्छा, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे क्या बोलेंगे, सेल के अंदर जो फ्लूइड था उसे बोलते थे साइटोप्लाज्म। वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड, इस फ्लूइड को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, केंद्रक द्रव्य, क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। चलो याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, न्यूक्लियस मतलब ही क्या है, न्यूक्लियस मतलब क्या है, डीएनए। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डीएनए है, क्या है, ये डीएनए बना दो। यहीं पे एक छोटा सा क्या बना देना, आरएनए। तो ये डीएनए और, तो ये लिख देना डीएनए और आरएनए दोनों साथ में लिख दो अभी, डीएनए और, अच्छा डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों को साथ में क्या बोलेंगे, जेनेटिक, यही है जो कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक। सबको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, यही वो मटेरियल है, यही वो डीएनए है जिसके कारण अपन लोग कैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह, क्योंकि उनका डीएनए कहाँ है, अपने अंदर, इसलिए अपन लोग कैसे दिखते हैं, अपने मम्मी पापा की तरह। सही बात है कि नहीं। तो ये डीएनए और है, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरा न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक। तो न्यूक्लियस की एक और होगी ना, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस केंद्रक की क्या होगी, हाँ, तो ये केंद्रक है, तो केंद्रक की एक छोटी सी यहाँ पे कौन होगी, ये बना दो केंद्रिका, क्या बना दी, केंद्रिका। अच्छा, ये जो केंद्रिका है ना, इसके ऊपर कोई कवर अवर नहीं है, तो ये केंद्रक की हो गई केंद्रिका। न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस, केंद्र की केंद्रिका चाहिए भाई, उसे भी तो चाहिए ना केंद्रिका, तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस, सही है, ठीक है। केंद्र की ये कौन है, केंद्रिका, याद रखना। अच्छा, वो बोलेगा कि ये जो देखो नॉर्मली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक, कुछ में एक से ज़्यादा भी होते हैं, अभी अपन लिखेंगे। हाँ, नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये न्यूक्लियोलस बहुत काम की है, पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, केंद्र के अंदर क्या है, केंद्रिका। ये एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है, याद रखना। अच्छा, इसका काम पता है क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं है, ये है राइबोसोम बनाएगी। देखो अपनी पूरी बॉडी में प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम, वो दाने दाने। और वो राइबोसोम कौन बनाएगा, वो राइबोसोम जो था ना, वो राइबोसोम बनाने का काम ये इसका है, न्यूक्लियोलस का। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, ये बनाएगी राइबोसोम, तो इसको लिख देना राइबोसोम फॉर्मेशन। अच्छा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस के ऊपर कवर है, हाँ, क्या न्यूक्लियोलस के ऊपर भी कवर है क्या, नहीं। तो याद रखना, न्यूक्लियोलस जो है ये बिना मेम्ब्रेन वाली है, मतलब इसकी जो चीज़ें हैं वो ये इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा है, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा कि नहीं होगा, मतलब इसके अंदर की जो चीज़ें भरी वो इससे मिक्स हो रही होंगी नहीं हो रही होंगी। हाँ, तो याद रखना, न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियोलस होता है केंद्रिका, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस है, और इसका जो मटेरियल है उसके साथ क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है, ठीक है। चलो, ये हो गया पूरा, क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, इसके ऊपर क्या होता है, कवर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितने होते हैं, दो, आउटर और इनर। अच्छा, इसके बीच में, दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसको बोलते हैं क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या सबसे फेमस नाम क्या है इसका, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रीय अवकाश। अब एक और चीज देखो, अपन ने एक दिन पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा, याद है। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से फिर क्या बनेगा, अब आरएनए से क्या बनेगा, अब आरएनए से क्या बनेगा, अच्छा प्रोटीन कौन बनाता है, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। प्रोटीन बनाएगा कौन, राइबोसोम। और राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है या न्यूक्लियस के बाहर होता है, ये मान लो जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इस पे ही तो होगा राइबोसोम। ये मान लो, ये दाने दाने क्या बना दिए अपने, ये एग्जांपल, ये अपन ने राइबोसोम बना दिए, क्या बना दिए, राइबोसोम। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन तो ये करेगा ना, राइबोसोम। कौन करेगा, राइबोसोम, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम। ये दाने दाने जो कहाँ पे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पे है राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन। अच्छा, ये प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए चाहिए ना, और वो एमआरएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के। तो इस एमआरएनए को या आरएनए को कहाँ आना पड़ेगा, तो इसको बाहर आने के लिए यहाँ पे कुछ गेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जैसे अपनी ये क्लास है, यहाँ पे ये गेट बना है जिससे अपन कहाँ जा सकते हैं, जैसे अभी अपन पूरे पैक हैं लेकिन बाहर जा सकते हैं। बाहर के लोग किसके द्वारा, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें ये क्या है, छेद बनाए ना, एक छेद। तो उसी टाइप से ये जो सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे से छेद। यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे से क्या बने, यहाँ पे छेद बने, जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें कहाँ चले आएंगी, न्यूक्लियस से बाहर, कहाँ, और साइटोप्लाज्म से चीज़ें कहाँ जाएंगी, अंदर।
ठीक है, तो इन छेद के द्वारा ये आ सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा ये जो छेद बने हैं ये कौन सी मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में? भाई दोनों मेम्ब्रेन है तो दोनों में ही छेद होंगे, जब भी तो चीज़ें आ पाएंगी। पता चले आउटर मेम्ब्रेन में तो फिर इनर में जाके अड़ जाएंगे। तो ये जो गैप होते हैं या जो छेद होते हैं इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं, कहाँ पे है ये? न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में, तो इनको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। हिंदी में वैसे बोलेंगे केंद्रीय छिद्र। क्या बोलेंगे? इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा मटेरियल का इधर से उधर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। तो लिख देना न्यूक्लियर पोर लिखा है, केंद्रीय छिद्र, इसका लिख देना मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा। मटेरियल ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें न्यूक्लियस से कहाँ जाएंगी? साइटोप्लाज्म में, और बहुत सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म से कहेंगे न्यूक्लियस में। अब जैसे वही डीएनए से क्या बन गया? आरएनए। अब इस आरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन। तो इस आरएनए को बाहर जाना पड़ेगा ना, तो ये छेद के द्वारा बाहर आएगा, ठीक है, कहाँ? राइबोसोम के पास। अच्छा अब मान लो ये न्यूक्लियस को कोई प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन कहाँ बना होगा? तो ये प्रोटीन कहाँ से अंदर चले जाएगा? इसके द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। किसके द्वारा? न्यूक्लियर पोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है ना, ये गैप पता है कितना होता है? ये गैप होता है लगभग 10 से 50 नैनोमीटर का, है ना, 10 से 50। अब देखो 10 से 50 नैनोमीटर का गैप होता है। अब बताओ राइबोसोम का साइज कितना था? 15 से 20। और ये छेद का साइज कितना है? बताओ, ये छेद बड़े हैं, मतलब इसमें से राइबोसोम इधर उधर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं भाई, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस बनाएगा, राइबोसोम कौन बनाएगा? और वो निकल के इन छेद से ही आएंगे ना, इसलिए इन छेद का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा। तो राइबोसोम होते हैं 15 से 20, जबकि ये है 10 से 50 तक, तो इनका साइज बड़ा है ना, तो ये छेद में से राइबोसोम भी बाहर आएंगे। समझिए? अरे आया ये वाला पॉइंट? हाँ, तो ये सारे ठीक है। अपना क्या हो गया? एक अभी न्यूक्लियस का एक नॉर्मल अपन ने जो भी काम की चीज़ें वो लिख ली, ठीक है। न्यूक्लियस है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2, आउटर और इनर। चलो ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर कवर या न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद में क्या होता है? ये जो स्पेस है इसके बीच में, दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कितना स्पेस होता है? 10 से 50। अच्छा इससे होकर अपना राइबोसोम भी बाहर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें डीएनए और आरएनए, जिसको बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। फिर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है? कुछ छोटे छोटे से क्या होते हैं? छेद होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, या इसको बोलते हैं केंद्रीय के छिद्र, जिसके द्वारा मटेरियल का यहाँ से वहाँ क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। एक और पॉइंट था, अच्छा इसके अंदर एक फ्लूइड भरा है जिसको बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोलस क्या करेगी? राइबोसोम का फॉर्मेशन। क्या करेगी? राइबोसोम का फॉर्मेशन। और राइबोसोम कहाँ है? ये राइबोसोम बना कौन? राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम को कौन बना रहा है? अब बताओ, ऐसी सेल जहाँ पे प्रोटीन क्या बन रहा है? ज़्यादा, तो वहाँ पे कौन ज़्यादा होंगे? राइबोसोम ज़्यादा होंगे। अच्छा राइबोसोम ज़्यादा मतलब इनको बनाने वाला न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा होंगे और इनके नंबर भी क्या होंगे? तो ऐसी सेल जहाँ प्रोटीन ज़्यादा बनता है तो वहाँ राइबोसोम ज़्यादा होते हैं, और राइबोसोम ज़्यादा है मतलब वहाँ न्यूक्लियोलस बड़े होंगे और ज़्यादा होंगे, नंबर भी ज़्यादा होंगे और साइज भी क्या होगा इनका? बड़ा, ठीक है। तो ये याद रखना ऐसे पॉइंट, ठीक है ना। ये वाक्य एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि ऐसी सेल जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ राइबोसोम ज़्यादा है, और राइबोसोम ज़्यादा है तो वहाँ न्यूक्लियोलस बड़े भी होंगे और ज़्यादा भी होंगे, ठीक है। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, ठीक है। लिखा यहाँ तक? लिख लोगे? नॉर्मली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक। अच्छा कोई सेल है तो उसमें न्यूक्लियस है, और सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो अगर कोई सेल लिविंग है तो उसमें न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? हाँ, लेकिन कुछ ऐसी भी सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस, लेकिन फिर भी वो क्या है? लिविंग। फिर भी क्या है? लिविंग। कोई एग्जांपल बताओगे? आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। तो ब्लड में जो लाल लाल वाली सेल होती है जिनको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिका या रेड ब्लड, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? फिर भी वो जिंदा है, अपने बॉडी में है ना, ब्लड में, तो आरबीसी, ठीक है ना। एक और ऐसी, सोचो सोचो सोचो, है डब्ल्यूबीसी। कहाँ? डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस इतना फेमस होता है अलग अलग टाइप का। चार्ली नलिका, बहुत बढ़िया। कौन चिल्लाया? चार्ली नलिका, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या? सीव ट्यूब। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। नॉर्मली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक। नहीं, ऐसे लिखते हैं, कोई सेल है, सेल में न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो वो सेल क्या है? लिविंग है। क्या है? लिविंग। अब उसके अंदर कुछ ऐसी भी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन बट फिर भी वो क्या है? बट वो फिर भी क्या है? लिविंग है, मतलब कि जीवित हैं।
सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है तो वो क्या होती है, लिविंग। कुछ ऐसे सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक, लेकिन फिर भी वो क्या है, बट लिविंग है, मतलब कि जीवित है। कौन कौन से सेल है ऐसी, तो एक तो यहाँ पे लिखना, पहले लिख देना नंबर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका या कोशिका, कुछ भी लिख लो, ठीक है। दूसरी लिख देना यहाँ पे सीव ट्यूब, क्या लिख देना, सीव ट्यूब सेल, यानी कि हिंदी में से बोलते हैं चालनी नलिका। क्या, ये कहाँ होती है, तुमने देखे होंगे। देखो अपन लोगों की बॉडी में तो क्या है, पाइप है, क्या है, पाइप। बेटा बाद में लिख लेना, कहीं जाना है। अपनी बॉडी में क्या है, पाइप, जिनके द्वारा ब्लड है और जिसके द्वारा मटेरियल का यहाँ से वहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सही है। अब प्लांट, तुमने देखा हो ना, प्लांट बहुत लंबे लंबे, तुमने पानी कहाँ डाला, लेकिन पानी ऊपर भी जा रहा होगा ना। तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, बहुत पतले पतले क्या होते हैं, पाइप, क्या होते हैं, बहुत पतले पतले पाइप। तुम काटोगे तो दिखेंगे नहीं, बहुत पतले हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर बहुत पतले पतले क्या होते हैं, पाइप, दो टाइप के। एक को बोलते हैं जाइलम, एक को बोलते हैं फ्लोएम। सुना है, जाइलम यानी कि जल, तो ये काय का ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर का, तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ से वहाँ। और फ्लोएम यानी कि फल, फल यानी कि फूड, ये काय का ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का। तो याद रखना, प्लांट के अंदर पतले पतले पाइप हैं, अभी आगे अपन पढ़ेंगे। इनको बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम करेगा वाटर का ट्रांसपोर्ट, जल का, और फ्लोएम यानी फल यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, सही है। अब जो फ्लोएम है, काय का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड का। उस फ्लोएम में चार चीजें होती हैं, कितनी चीजें होती हैं, चार। एक होती है सीव ट्यूब सेल, यही सीव ट्यूब सेल, एक होती है कंपेनियन सेल, एक होते हैं फ्लोएम फाइबर, एक होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। याद थे, चलो जिसको भी नहीं पता कोई बात नहीं, ये चार चीजें, सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो सीव ट्यूब सेल है ना, ये फ्लोएम में होती हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, यार ना क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है, लिविंग। तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल और सीव ट्यूब सेल। अच्छा क्वेश्चन आएगा क्या, आरबीसी में न्यूक्लियस था ही नहीं, था स्टार्टिंग में थे, लेकिन बाद में जाके वो क्या हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, ठीक है ना, फिर उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सीव ट्यूब सेल याद रखना, सीव ट्यूब सेल कहाँ होती है, लिख देना फ्लोएम, है ना, फ्लोएम लिख देना बस। फ्लोएम काय का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का। अरे अभी 2-4 बार आएगा, ये बहुत बार आएगा, जाइलम फ्लोएम। प्लांट पढ़ेंगे फिर आएगा, बायोलॉजिकल किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब वहाँ पे आएगा प्लांटिंग किंगडम में, ठीक है ना, बहुत बार आएगा, ठीक है। चलो एक मिनट। अब नॉर्मली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, हाँ होता है ना, रहेगा इसमें भी। अरे स्टार्टिंग में तो होता होगा लेकिन इसमें भी, ठीक है ना। हाँ कंट्रोल कौन करता है इसे, कंपेनिशियल, ठीक है ना, हाँ ठीक है। क्या बोल रहे थे अपन, हाँ नॉर्मली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी सेल हैं जिसमें एक से ज्यादा क्या है, न्यूक्लियस। कोई बताएगा, नॉर्मली सेल है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक, लेकिन कुछ स्पेशल भी हैं, जैसे कि पैरामीशियम, क्या, इसमें एक नहीं, इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस है। अच्छा न्यूक्लियस के लिए नया एक वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरियो, क्या, कैरियो। तो न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलेंगे, कैरियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी नहीं बोलते, न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलेंगे, कैरियोलॉजी, है ना, स्टडी। वो जहाँ पे भी स्टडी आता है तो लॉजी वर्ड आ जाता है, ठीक है। चलो पैरामीशियम सुना है ना, अरे यही वही है चप्पल वाला यार, जो ऐसा ऐसा दिखता होगा, इसमें चारों तरफ सीलिया होते हैं, देखा है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस, क्या क्या, सेंट्रल लेवल न्यूक्लियस ऐसे बनता है उसमें, ठीक है यार। पैरामीशियम है ये, इसमें ये न्यूक्लियस ये है ना, ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो इसको बोलते हैं, 2 हैं तो क्या बोलेंगे, डाई, और न्यूक्लियस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, तो इसको बोलेंगे डाई कैरियोटिक, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 2 से भी ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उनको बोलेंगे मल्टी कैरियोटिक, क्या बोलेंगे, लिखना है क्या वो, यहाँ दिख रहा है पूरा नीचे तक। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ स्पेशल है जैसे कि पैरामीशियम, इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2, ठीक है। कुछ ऐसी भी सेल है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो उनको बोलते हैं क्या, मल्टी कैरियोटिक, क्या बोलेंगे, मल्टी यानी कि बहुत सारे, कैरियो यानी कि न्यूक्लियस, तो हिंदी में से बोलेंगे बहु
बहुकेंद्रीय मतलब कि जिसके बहु में क्या है, कहते हैं लोगों जिसमें न्यूक्लियस क्या है, लिख देना मोर देन, हाँ मोर देन वन लिख दो। तो जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो तो उसको बोलेंगे मल्टी कैरियोटिक, ठीक है ना। अब ये मल्टी कैरियोटिक मतलब जब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो तो उसको बोलेंगे मल्टी कैरियोटिक। क्या बोलेंगे, हाँ न्यूक्लियस क्या है, मोर देन वन। अब ये दो टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, दो। देखो कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो देखो ये एक सेल थी, एक न्यूक्लियस ये है, एक सेल ये थी, एक न्यूक्लियस ये है, एक सेल ये थी, एक न्यूक्लियस ये है। अब क्या हुआ, वही अपन एग्जांपल जैसे मान लो कि अपना एक कमरा ये है और एक कमरा वो है, कितने कमरे हैं, तो मैं कैसे पता दो कमरे, क्योंकि ये बीच में दीवार है ना, अपन ने क्या करा बीच में से दीवार, कमरे कितने हो गए, बड़ा कमरा एक हो गया, सही है ना। तो वैसे ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, कितने सेल हैं, तीन, कितने न्यूक्लियस हैं। अब ये इनके बीच की दीवार क्या हो गई, घुल गई, दीवार घुल गई। तो बताओ ये पूरी कितनी सेल हो गई, एक बड़ी सेल, और न्यूक्लियस कितने हो गए, तीन हो गए, मतलब एक से ज़्यादा होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी कैरियोटिक, ठीक है। अब बताओ ये कैसे बनी है, बीच की दीवार घुलने से, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बहुत सारी सेल थी जो आपस में क्या हो गई, जुड़ गई, बहुत सारी सेल थी जो आपस में जुड़ गई। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनसाइटिक। क्या बोलते हैं, सिनसाइटिक, सिनसाइटिक। और एक होता है सिनोसाइटिक। सिनसाइटिक क्या होता है, जब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ जाती हैं तो उनमें न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पे सेल्स के जुड़ने से, ये बहुत सारी सेल के जुड़ने से हो रहा है ना, बहुत सारी सेल जुड़ गई तो क्या होगा, एक बड़ी सेल बन गई जिसमें न्यूक्लियस क्या होगा, ज़्यादा। इसका एग्जांपल याद है किसी को, बताओ, लिख देना स्ट्रिप्ड मसल्स और एपिडर्मिस ऑफ निमेटोड, एपिडर्मिस ऑफ, चलो एक बार समझना है ना, नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं कुछ, जैसे कि पैरामीशियम, इसमें दो न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस हैं, तो याद रखना वो क्वेश्चन आएगा कि पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं, दो। चलो यार इसको कभी कभी बोलते हैं डाई कैरियोटिक, डाई मतलब दो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, डाई कैरियोटिक। अब कुछ ऐसी भी सेल है जिसमें एक से भी ज़्यादा न्यूक्लियस है, दो से भी ज़्यादा, दो होते तो डाई बोल दो, बहुत सारे हैं तो उनको बोलेंगे मल्टी, मल्टी यानी बहुत सारे, कैरियो यानी कि न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस को बोलेंगे मल्टी कैरियोटिक। इसमें न्यूक्लियस क्या है, मोर देन वन। अब ये दो टाइप के, सिनसाइटिक और सिनोसाइटिक। अब इसका मतलब क्या, देखो तीन सेल थी, तीनों सेल की आपस में बीच की दीवार घुल गई, तो बताओ ये कितनी सेल बन गई, और न्यूक्लियस कितने होगा, ज़्यादा। अब इसमें क्या बोलेंगे, एक सेल और न्यूक्लियस कितने हैं, तीन, एक से ज़्यादा है कि नहीं है, तो ये काय में आएगी, अब मल्टी। अब बताओ ये न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं या जुड़ने से बनी है, तो जब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ जाती हैं तो उनमें न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा, तो इसको बोलेंगे सिनसाइटिक। तो सेल के जुड़ने से बना है, ठीक है। एग्जांपल याद रखना इसका, स्ट्रिप्ड मसल्स। क्या मसल्स, अपनी बॉडी में तीन टाइप की मसल्स होती हैं, ठीक है ना, उसमें से एक होती है स्ट्रिप्ड मसल, ऐसी मसल्स जिसमें लाइनें बनी है, क्या बनी है, तो अपनी जो स्केलेटन वाली मसल्स है, ये जो हाथ पैर वाली मसल्स होती है ना, वो यही है स्केलेटन, इनको बोलते हैं रेखित पेशियाँ। सुना है, अभी नहीं सुना तो याद रख लेना, स्ट्रिप्ड मसल्स, रेखित पेशियाँ। और ये क्या लिखा है, एपिडर्मिस ऑफ निमेटोड। निमेटोड क्या होते हैं, तुमने देखे होंगे केंचुआ, केंचुए की तरह पतले पतले लंबे लंबे चपटे चपटे, क्या होते हैं, कीड़े, पतले पतले लंबे लंबे और चपटे चपटे, उन्हें क्या बोलते हैं, कीड़े। और वो क्या है, निमेटोड। क्या है, तो उनकी ये जो एपिडर्मिस है, इसको क्या बोलते हैं, स्किन को ऊपर वाले को एपिडर्मिस क्या बोलते हैं। तो ये वाली जो सेल होंगी उनमें न्यूक्लियस एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, तो वो कौन सी मसल्स हो गई, कौन सी सेल हो गई, वो सिनसाइटिक, मतलब उनमें न्यूक्लियस क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो ये सिनसाइटिक क्या होता है, बहुत सारी सेल आपस में जुड़ जाती है तो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा। एग्जांपल याद रखना, स्ट्रिप्ड मसल्स और एपिडर्मिस ऑफ निमेटोड। अब सर ये सिनोसाइटिक क्या है, सिनोसाइटिक समझ लो, सिनोसाइटिक समझो, देखो ये एक सेल है, क्या है ये, और ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, सेल डिवाइड हो रही थी, क्या हो रही थी, सेल। अब सेल डिवाइड हो रही थी लेकिन पूरी सेल डिवाइड ही नहीं हुई, सिर्फ कौन अकेला डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस अकेला डिवाइड हो गया। क्या डिवाइड हुआ, अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये बीच में से टूट गया, तो कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे बताओ, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस हो गए, कितने न्यूक्लियस हो गए, अच्छा फिर एक बार फिर से हो गए, तो दो से कितने हो जाएंगे, चार, तो कितने न्यूक्लियस हो गए, चार। अब बताओ ये काहे से हुआ है, डिवीजन से, पूरी सेल डिवाइड हुई है सिर्फ न्यूक्लियस। जब सेल के अंदर सिर्फ क्या डिवाइड हो, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस अकेले डिवाइड होगा, तो एक न्यूक्लियस से कितने बन गए, एक न्यूक्लियस था बीच में से टूट के कितने हो गए, दो, फिर दो न्यूक्लियस से, तो ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा हुए कि नहीं हो गए, तो ये भी क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा है। अच्छा ये जुड़ने से बने हैं या न्यूक्लियस के टूटने से, डिवीजन से,
अगर सेल जुड़ती तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक, लेकिन सेल जुड़ी नहीं, यहाँ पे अलग टाइप का है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियस कैसे ज़्यादा हुए हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन से, तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं? सिर्फ किसका डिवीजन हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? एंडोस्पर्म। कौन सा स्पर्म? एंडोस्पर्म। ये होते हैं प्लांट में होते हैं, ठीक है ना। नारियल, नारियल का जो पानी अपन पीते हैं, नारियल का जो खाने वाला पार्ट होता है ना, वाइट वाइट, वो यही होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है ना, वही एंडोस्पर्म ही हो, ठीक है ना, एंडोस्पर्म। फिर राइजोपस और बाउचेरिया, और एक और आएगा, एक आएगी फाइकोमाइसिटिस फंजाई, यहाँ लिख देना है ना, फाइको फंजाई, सुना है फंजाई? फाइकोमाइसिटिस फंजाई। तो फंजाई कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की, 4 टाइप के। हाँ, हाँ भैया डब्ल्यू लिख लो तुम, इम्पॉर्टेंट है बाउचेरिया। अब वो डब्ल्यू से है कि नहीं? प्रोनाउंस